नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में। किसी ने सच ही कहा है कि एक औरत संपूर्ण तभी कही जाती है जब वो एक माँ का दर्जा पाती है, और माँ बनने के लिए एक औरत के जीवन में गायनोकोलॉजिस्ट की जो भूमिका है बहुत ही अहम होती है। एक सफल गायनोलॉजिस्ट, अगर कहें स्त्री रोग विशेषज्ञ, अगर एक सही मिल जाए जीवन में एक औरत को, तो वो माँ का जो दर्जा है वो बहुत ही अच्छा फील उसको होता है। अक्सर कहा भी जाता है कि महिलाओं का दर्द महिला ही अच्छे से समझ सकती हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं वो एक अच्छी गायनोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपने अरमानों को जो पंख दिए उससे वो मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, और आज वो वहाँ पे भी जिस तरीके से वो मेडिकल क्षेत्र में सक्सेस हो रही हैं, उसी तरह वो एक्टिंग और मॉडलिंग के क्षेत्र में भी सक्सेस हो रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अपूर्वा नैन के बारे में, जो एक सफल गायनोलॉजिस्ट के साथ साथ एक सफल मॉडल और एक्टर भी हैं। हम सीधे बात करते हैं अपने खास मेहमान से और उनसे रूबरू कराते हैं आपको, और उन्हीं की जुबानी जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। थैंक यू हर्ष जी। मुझे न्यूज़ 28 चैनल पे आके बहुत खुशी मिली, और आपसे जान के हमारी तारीफ के बारे में भी बहुत अच्छा लगा। जी डॉक्टर अपूर्वा जी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप एक आर्मी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं जी। और एक अच्छे स्विमर भी आप रह चुके हैं, एक अच्छे डांसर भी आप हैं, डांसिंग की कलाएं भी आपको बहुत अच्छी आती हैं। तो मेडिकल लाइन के साथ साथ सीधा स्विच ओवर करना मॉडलिंग एक्टिंग बहुत ही डिफरेंट है। क्या आपको लगता था कि इस फील्ड में आप अपना एक हॉबी के तरीके से जाएंगे या इसे प्रोफेशन बनाएंगे? जी हर्ष जी, ये सवाल मुझसे कई बार पूछे गए हैं, एंड मैं ये बात बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप ने, स्पेशली मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस फील्ड में आने के लिए। बचपन से मेरा ये सपना था, मैं माइक लेके बोलती रहती थी मैं मिस इंडिया हूँ, ये हूँ। मुझे वो जो दुनिया लगती थी एक्टिंग की और मनोरंजन की दुनिया बहुत अट्रैक्ट करती थी। हाँ, इंटेलिजेंट में थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी मैंने कर लिया। मैंने अपनी MBBS की है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से, दिल्ली कैंट से। फिर मेरा जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने मेक क्वीन किया, जो एक आर्मी का एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, वहाँ से फिर मैंने मिस इंडिया भी किया। बट उन दौरान में MBBS के साथ साथ दोनों चीज़ मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था जी। तो मैंने उसको साइड में रख के MBBS कंप्लीट किया अपनी, और फिर मैं बॉम्बे गई। बॉम्बे में मैं इनफैक्ट मंडी हाउस से यहाँ से थिएटर भी करके गई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपने सही बताया, मैं एक भरतनाट्यम डांसर भी हूँ और मैंने बेली डांस भी सीखा हुआ है और मैंने थिएटर भी किया था। तो फिर इस माध्यम से मुझे बॉम्बे में अपनी एक अच्छी प्रोफाइल मिली। मैंने वहाँ पे बहुत एड फिल्म्स किए हैं, मैंने काफ़ी बड़े अच्छे लोगों से के साथ काम किया है। ओम पुरी के साथ एक लास्ट फिल्म की थी मैंने, जिसका नाम है मिस्टर कबाड़ी, उसमें मेरा आप कैमियो रोल देख सकते हैं। जी जी। अनूप जलोटा जी का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, या यूं कहें कि वो गॉड फादर भी आपके कह सकते हैं इस फील्ड में। जी। और स्पेशली मुझे हमेशा बॉम्बे में सबसे ज़्यादा एक नए इंसान को या नॉन फिल्मी बैकग्राउंड लोगों को ब्रेड एंड बटर खाने की बहुत दिक्कत होती है, छत की बहुत दिक्कत होती है। मेरी मॉम का उसमें बहुत सपोर्ट रहा है, मुझे कभी भी पैसों के लिए आगे किसी से मिलने जाने के लिए कभी उस चीज़ की कमी नहीं रही है। तो मेरा हमेशा फोकस हमेशा अपने काम पे बना रहा है। फिर मैंने एक फिल्म पार्थ दादा के साथ की थी, जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, दोस्ती जिंदाबाद। उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत अच्छे दिग्गज कलाकारों के साथ मैंने काम किया है। शक्ति कपूर के साथ मैंने काम किया है, विनय पाठक के साथ काम किया है, ओम पुरी के साथ काम करने की मुझे आई एम फीलिंग ग्लैड कि मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। अनु कपूर के साथ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। और सारिका हसन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2.5 सालों में बॉलीवुड में जितना किया है उतना शायद ही नए नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बहुत कम लोग कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक। अपूर्वा जी, जो बैकग्राउंड आपका है वो तो एक आर्मी बेस है और बड़ा स्टिकनेस होती है, बड़ा डिसिप्लिन लाइफ होती है, और ये लाइफ तो बड़ी मस्ती भरी और एक अलग लाइफ होती है। मेडिकल साइंस
के साथ साथ एंटरटेनमेंट लाइफ, इन दोनों में तालमेल आप कैसे बिठाती हैं? हर जी, ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, मैंने आई थिंक इसका सैकड़ों बार अपने इंटरव्यू में या लोगों ने जब भी पूछा मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। देखिए, जब आपकी इच्छा, आपके मन की इच्छा, किसी भी आपको पैशन जिस चीज के लिए होता है, आप उसके लिए समय जरूर निकाल पाते हैं। हाँ, पढ़ाई में मैं हमेशा फोकस इसलिए रही हूँ क्योंकि एक मन में रहा है कि मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे माँ बाप बॉम्बे या किसी फिल्मी उससे नहीं जुड़े हुए हैं, तो एक स्टेबलाइज्ड करियर के लिए भी मैंने डॉक्टर अपने आप को देखा है। बचपन से मुझे डॉक्टर बनने की भी इच्छा रही है। तो एमबीबीएस करने के बाद, वहां पे रहने के बाद मैंने साथ साथ पढ़ाई भी की है, और पढ़ाई के दौरान मैंने ऑप्शन गायनी का एग्जाम दिया था। मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, मैंने वो भी किया जी। तो जब इंसान के अंदर इच्छा होती है, काम करने की शक्ति होती है, तो हर चीज मैनेज हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला, मेरी मॉम का बहुत सपोर्ट रहा है जी। चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड में सपोर्ट करना हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए, उन्हें शी इज अ लॉयर, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर, आप ये भी हमारे को बताएं कि जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, जैसे आपने अभी बताया भी हमारे दर्शकों को, तो एक स्टेज पे जब आप मिस इंडिया प्रतियोगिता भी आप उसे फेस कर रही थी, और जब दोनों में आपको चॉइस करने का मौका आया तो आपने मेडिकल लाइन को ही प्रेफर दिया। जब वो मौका आपसे मिस हुआ, तो क्योंकि आप ग्लैमरस भी हैं, आप ब्यूटीफुल भी हैं, और आप अच्छी दिखती हैं, और शायद उस चीज लेवल को भी आप अचीव कर लेती, है ना? तो वो जो मिस हुआ अपनी लाइफ में, क्या आपको लगता है कि वो ज्यादा बेटर था कि आज मेडिकल साइंस मेरे लिए ज्यादा बेटर है? देखो, क्या ज्यादा बेटर रहता, इस बात का तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली मेरे लिए उस टाइम पे एमबीबीएस करके डॉक्टर अपनी डिग्री बनना बहुत बहुत जरूरी था। बिकॉज अगर एक बार आप बॉलीवुड ग्लैमर में पूरी तरह से अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हो, तो फिर आप उसमें रह जाते हो। तो अब पढ़ाई कंप्लीट करना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो डॉक्टरी करके फिर मैंने उस फील्ड के लिए ऑप्ट किया। एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त रहे हैं, उन्होंने मुझे, अमन वर्मा, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा, आपको जरूर मिलेगा। तो मैंने वहां से अपने एमबीबीएस को कंटिन्यू रखा, कंप्लीट किया। वहां जाके फिर एट द एंड ऑफ द एम आपका बॉलीवुड होता है। तो थिएटर करने के बाद, हर तरह के डांस फॉर्म सीखने के बाद, मैंने कृष्णनाथ मूसे, जो सरोज जी के असिस्टेंट रह चुके हैं, उनके साथ बॉलीवुड स्टाइल सीखा। साउथ की मूवीज की हैं, मेरी फिल्म अभी कुछ दिनों में रिलीज भी हो जाएंगी। तो आपको, जब आपके अंदर एक कला होती है या आपके अंदर गुण होता है, तो आपको अपनी मंजिल खुद मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। और जैसा आपको अमन वर्मा जी ने आपको बताया कि किस्मत में होता है तो वो जरूर इंसान को मिलता है। तो क्या अपूर्वा जी को अपनी किस्मत की वो चीजें अभी मिल गई हैं? अभी प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं अपनी मेहनत करती रहूंगी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, जो उसके इसमें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप एक गायनोलॉजिस्ट भी हैं। एक जिम्मेदार जो गायनोलॉजिस्ट होता है, एक औरत के लिए जब माँ का सपना उसका बनना बहुत अहम होता है एक समय पे जाकर, तो गायनोलॉजिस्ट की जो भूमिका होती है, जो उसका आपस में बातचीत रहती है, जो एक मेडिकल सारा बैकग्राउंड होता है, तो एक जिम्मेदार जो गायनोलॉजिस्ट होती है, वो आपकी नज़र में क्या है? जी, गायनोकोलॉजी एक बहुत ही टफ जॉब है। इनफैक्ट बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। हाँ, मैं फुल फ्लेज अपना जब भी इसको देती हूँ, इस प्रोफेशन को फुल फ्लेज में 100% देना ही पड़ता है। बिकॉज आप किसी की लाइफ के साथ डील कर रहे हो, और आप एक नई लाइफ को उसके अंदर से ला रहे हो। दैट फील्स, वो बहुत अच्छा फील होता है जब आप पहली बार उस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ते हो। तो उसकी फीलिंग, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ शब्दों में, वो बहुत ही अलग फीलिंग होती है। हाँ, आप जब आजकल क्या हो गया, आजकल के जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, आपके मोबाइल्स आपके पास आते जा रहे हैं, लोग अवेयर ज्यादा हो गए हैं, मैं ये बात कह सकती हूँ। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैम मैंने तो गूगल पे ये पढ़ा था, मैम मैंने गूगल पे वो पढ़ा था। तो लोगों की क्वेरी बहुत ज्यादा आती है। अच्छा लगता है कि उन लोग इतने इंक्विजिटिव हैं अपनी बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके। नहीं तो पहले की मोर्टालिटी आप देखते हो, मेटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत हाई थी इंडिया में, क्योंकि डिलीवरी के टाइम या कुछ भी होते टाइम वो लोग गांव में दाई डिलीवरी करवाती थी, जिससे मोस्टली उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती थी। लेकिन आजकल मेटरनल मोर्टालिटी रेट काफी कम हो चुकी है, बिकॉज लोग हॉस्पिटल आते हैं,
हाइजीन मेंटेन करते हैं, फॉलो अप करते हैं, जो बहुत जरूरी है एक फीमेल के लिए, बिकॉज उनकी लाइफ बहुत। टेक्नोलॉजी ने भी काफी उनको जागरूक किया है, काफी अवेयरनेस लेकर आए हैं इस फील्ड में। बिल्कुल। डॉक्टर अपूर्वा जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि महिलाओं के साथ कई तरह की शारीरिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वो काफी अपसेट एक अपना फील करती हैं। जी। तो ऐसे दौर में प्रेगनेंसी पीरियड में एक अच्छी प्रेगनेंसी जब वो उनके साथ हो और एक नवजात शिशु एक हेल्थी, दोनों जच्चा बच्चा दोनों एक हेल्थी रहें, तो ऐसे कौन से टिप्स आपको रहते हैं जो उन प्रेगनेंसी महिलाओं को आप देना चाहेंगी? जी हर्ष जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इनफैक्ट मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाह रही थी। जी, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं या जब आप गर्भवती होती हैं, तो हमेशा पहले, जब आपको पहला पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप पहले विजिट जरूर एक डॉक्टर के पास कराएं। एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना हमेशा जरूरी होता है कि ये देखने के लिए कि आपका जो बच्चा ठहरा है बच्चेदानी में, तो बच्चेदानी में है या उससे बाहर है, क्योंकि इसको कहते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी, जो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। और जब आपको बच्चा नहीं चाहिए होता है, तब भी एक अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होते हैं, लोग अपने आप से दवाई लेके खा लेते हैं, और अगर ऐसी कंडीशन में आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी है या फिर आपका अगर बच्चा समय से बड़ा हो चुका है, तो उस टाइम पे वो दवाई ज्यादा नुकसान दे सकती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, आपको ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है, आपकी ट्यूब फट सकती है। तो ये सब चीजों पे इंसान को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। अल्ट्रासाउंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, तो वो उसका आप यूज करें, उसका आप अपने बॉडी के लिए, अपने बच्चे के लिए आगे यूज करें। फर्स्ट 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है। एक लेवल 2 होता है अल्ट्रासाउंड, वो बहुत जरूरी होता है बच्चे के फॉर्मिटी देखने के लिए कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसके जन्मजात विकृति में कोई खराबी तो नहीं आई है। लेवल 2 करवाइए, वो बहुत जरूरी होता है। एक एंड में अल्ट्रासाउंड कराइए। पूरे थ्रू आउट आपको मेडिसिन फ्री दी जाती है, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाई। आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां खाते रहिए। कोई भी बीच में प्रॉब्लम होता है जरूर आइए। एंड के महीनों में 7वें, 8वें, 9वें महीने में बच्चे घूमने का ध्यान रखिए। अगर वो कम घूमे समय से, तो जरूर अपने डॉक्टर के पास आइए, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास आइए। जी डॉक्टर अपूर्वा जी, ये भी देखा जाता है कि ज्यादातर गायनोलॉजिस्ट जो आज के दौर के हैं, वो ज्यादा प्रेफर ऑपरेशन को ज्यादा करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसा क्यों? क्या वो नॉर्मल डिलीवरी क्या कम होती हैं? जी, जैसे जैसे आजकल लोग अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, खुद के बॉडी के लिए बहुत अवेयर हो गए हैं, तो हम नॉर्मल डिलीवरी जिसमें रिस्क होता है बच्चे को या माँ को, तो हम सिजेरियन के लिए माँ से, उनके पेरेंट्स से, उनके घर वालों से पूछते हैं, कंसेंट पे साइन कराते हैं, तब लेते हैं। जब किसी में रिस्क होता है किसी भी चीज का, कि इस कंडीशन में आपकी मदर को हो सकता है, फीटस को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बेनिफिशियल के लिए आपको अगर सिजेरियन करा रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ जगह पे, अच्छे गवर्नमेंट सेटअप में, अच्छे या फिर प्राइवेट सेटअप में भी, तो अच्छी जगह आप सिजेरियन कराएं, दैट इज ऑल्सो सेफ। आजकल आपने कहा रेट ज्यादा हाई हो गए, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर बच्चा उल्टा होता था तो लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते थे। अब अगर बच्चा उल्टा होता है और आप नॉर्मल की तरफ जाते हैं, तो बच्चे का सर अटक सकता है, तो ऐसे केस में बच्चा खत्म हो सकता है पेट में या आधे रास्ते में। तो वो सब मोर्टेलिटी अवॉइड करने के लिए मदर को दिक्कत हो सकती है। कभी कभार मदर की बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है प्रेगनेंसी के टाइम, उस टाइम में मदर को दौरे आ सकते हैं। वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए वो आईसीयू में ना जाए। और अगर समय से पहले दर्द आने शुरू हो गए, तो आप हमेशा ऐसी जगह पे जाइए, चाहे प्राइवेट सेटअप में जाइए, चाहे गवर्नमेंट सेटअप में जाइए, आप जहां उधर ही जाइए जहां नर्सरी फैसिलिटी हो। बिकॉज उस टाइम पे आपको नर्सरी में बच्चा 1 महीना, 1.5 महीना जैसे भी होगा, आपके पास पीडियाट्रिशियन होगा, तो अच्छा होगा कि बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और मदर के लिए भी अच्छा होगा, दोनों के हेल्थ के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो डॉक्टर अपूर्वा जी, पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं हाई थी, आज टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है। तो पहले एक माँ का जो सपना होता, बनने का सपना होता था एक औरत का, कि मैं माँ बनूं, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन होती थी कि चाहे वो मेल साइड से चाहे फीमेल साइड से, कि वो माँ का सुख नहीं ले पाते थे। आज वो टेक्नोलॉजी है कि माँ का सुख ले सकते हैं एक दंपति, है ना? तो आईवीएफ जो है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि ये एक टेक्नोलॉजी क्या है, इसको किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं एक माता पिता। देखिए, अगर आपको 1 साल से ज्यादा आप साथ में रह रहे हैं और आपको ट्राई कर रहे हैं और आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। आईवीएफ में काफी सारे सेक्टर्स आ गए हैं।
आपको अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, आपके हस्बैंड का फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड भी उतनी इनफर्टिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं जितनी फीमेल करती हैं, तो किसी एक को तो आप ब्लेम कर नहीं सकते। आईवीएफ एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया वो आया, और इसमें काफी सारी नई चीजें आपको लिए खुल चुकी हैं। नए अगर आपको अफोर्डेबल नहीं होता कई सारे लोगों के लिए, कई सारे पेरेंट्स के लिए आईवीएफ, तो गवर्नमेंट सेटअप में भी आईवीएफ स्टार्ट हो गया है। आप अपने गूगल में या किसी से पूछ के आप उन सेटअप में जाके आप आईवीएफ के लिए ट्राई कर सकते हैं। फुल बॉडी चेकअप कराओ, आप अपने मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को ध्यान रखो कि मेरे मेंसेस रेगुलर है या नहीं है, मुझे कोई वाइट डिस्चार्ज आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब चीजें, वो सब इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का, वो सब आप अगर ट्रीट करवाएंगे। कोई और ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए जब आप कंसीव करना चाहते हैं। फोलिक एसिड एक टैबलेट आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे अगर बार बार खराब हो रहा है उस चीज के लिए थायराइड का चेक करवाइए। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट, बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जो आप करवा सकते हैं। जी डॉक्टर अपूर्वा जी, इस समय कोरोना काल चल रहा है जी। प्रेगनेंसी में कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स वैसे भी एक महिलाओं को देखनी पड़ती हैं, कोरोना काल में तो कई तरह के और भी दिक्कतें समाज में देखी जा रही हैं, मेडिकल लाइन में देखी जा रही हैं। तो एक इस पीरियड में, कोरोना काल में, अगर कोई प्रेगनेंसी ऐसा कोई केस आता है तो ऐसी महिलाओं को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस दौर में किस तरीके से अपने आप को सेफ रखें मेडिकल लाइन में, तो कि जिससे उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी और सफल रहे? जी डेफिनेटली कोविड एरा है, ऐसे टाइम पे आपको हमेशा अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जरूरी है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना। कोविड और साथ में प्रेगनेंसी दोनों चीज होना थोड़ा सा मदर के लिए आप मुश्किल का टाइम होता है, लेकिन घबराइए मत। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को जरूर दिखाइए। कभी कभार क्या होता है, आपको इतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते, सीवियर सिम्टम्स नहीं आते, आपको ब्रेथलेसनेस नहीं होती, आप अगर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रखें, आप सबसे पहले अपने हॉस्पिटल में दिखाइए, आप चेकअप करवाइए, आपका कोविड कितना ज्यादा हाई है, टाइटर्स कितने ज्यादा है, वो करवाना बहुत जरूरी है। कभी कभार आपको होम रेमेडीज से भी, जैसे स्टीम लिया, कोई चीज ऐसी पिया, जो आपको चाय पिया, जो भी आपको थ्रोट के लिए, आपके कफ के लिए, जो भी आपके सिम्टम्स है वो रिलीव कराए, आपको कोई जरूरत नहीं मेडिकेशन के लिए। साथ में साथ अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीने में अगर है तो कोई भी दवाई अपने आप से खाना अवॉइड कीजिए। जब आप मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 5th-6th मंथ में आते हो तो उस टाइम पे आप हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप एंटीवायरल ड्रग लेना सही नहीं होता है, जो आप गूगल से सर्च मार के आजकल लोग कर लेते हैं। बिल्कुल। जब आप नीचे 7वें, 8वें, 9वें महीने पे आते हैं तो आप मोस्टली आपके लिए ड्रग्स सही है, सेफ होती है, कई सारी आती है जो आप सर्दी जुकाम की जो ड्रग होती है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे तो अवॉइड कीजिए वो सब लेना। नॉर्मल भाप लीजिए, अपना अच्छा खाना खाइए, बेबी को घूमने का ध्यान रखिए। कहीं पर भी उसमें प्रॉब्लम होती है, कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप जाके अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलिए, क्योंकि ऐसे केस में जब एंड के टाइम में आपको बुखार आना बच्चे के लिए हानिकारक होता है, आपका बच्चा अचानक खत्म हो सकता है पेट में। तो ये सब चीजों का आप माँ को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, घबराने की बात नहीं है। कोरोना एक ऐसी डिजीज है जो ट्रीटेबल भी है। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव होके ठीक होके आई हूँ, तो मैं कह सकती कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए तो आपको कुछ नहीं होगा। आप अच्छा खाइए पिए, घबराइए मत, बच्चे का ध्यान रखिए, आराम कीजिए, सबसे बेस्ट होगा। और अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से जरूर मिलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अपूर्वा जी, अब हम चेंज करते हैं अपने क्वेश्चंस को, क्योंकि आप गायनोलॉजिस्ट के साथ साथ एक मॉडल और एक अभिनेत्री भी हैं। तो एक सफल अभिनेत्री किसे कहा जाता है, कैसे वो सफल, उसका ये क्राइटेरिया कैसे गिना जाएगा कि वो एक इस लाइन में अपने आप को सफल बनाए? देखिए हर्षी, ये सवाल जो आपने अभी ट्रैक चेंज किया, सफलता अभी तक मैं कह नहीं सकती हूँ मेरे हाथ आई है। हाँ, मैं उस मंजिल पे, मुझे ट्रैक सही मिला, मैं अपने ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि हमेशा एक सपोर्ट रहा है, एक फैमिली बैकग्राउंड का, जो बहुत जरूरी है आपको ये मन को आगे आगे हौसला देने के लिए। बिकॉज बॉम्बे में क्या होता है या कोई भी फिल्मी लाइन में क्या होता है, यू डोंट, आपका कोई लिखाई पढ़ाई तो है नहीं जो 4 कमरे में बैठ के मेहनत किया, एग्जाम दिया और क्लियर हो गया और आप बैठ गए सीट पे जाके। जब आपको दूसरे से काम लेना होता है, दूसरे को ये बिलीव करवाना होता है, यस आई एम केपेबल इनफ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिनको आप जानते नहीं है उनसे मिलना, उनसे कांटेक्ट करना, तो कांटेक्ट करना, अपना हुनर दिखाना आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन आपको इतने सारे वेब प्लेटफॉर्म मिल गए हैं, आप उस पर डाल दीजिए।
आपको इतने सारे सोशल नेटवर्क साइट्स मिले हैं जिनमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, व्यूज से आप अपने आपको फेमस कर सकते हैं। तो काफी रास्ते पहले से तो आसान हो गए हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है और आप परसिस्टेंट हैं अपने काम में, क्योंकि उस फील्ड में, बॉलीवुड में या एक्टिंग में या मॉडलिंग में परसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप लगातार अपनी मेहनत करते रहिए। बीच में अगर आप छोड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं से हट जाएंगे। अच्छे बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहूंगी, बड़े बड़े एक्टरों के बच्चे भी उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। हाँ, मैं उन सबके सामने अभी बहुत छोटी हूँ ये बात कहने के लिए, बिकॉज मैं ये जानती हूँ कि किसी भी काम के लिए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो मॉडलिंग फील्ड है, चाहे वो एक्टिंग फील्ड है, परसिस्टेंसी और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अपूर्वा जी, एक लड़की जब बॉलीवुड की तरफ रुख करती है, मॉडलिंग की तरफ रुख करती है, तो उसके सामने कई तरीके के एक क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो क्या आपको लगता है इस फील्ड के अंदर कुछ ऐसा ब्लैक पार्ट है कि जो फेस करना ही पड़ता है एक लड़की को? जी, आपका सवाल ही बहुत अच्छा है और मैंने कई बार इस बात पे वीडियो भी बनाई हुई है अपनी। आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से कॉमनर जब एक लड़की जाती है तो उसको चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं। नॉट ओनली उसको सर्वाइवल, सबसे पहला चैलेंज मैं कह सकती हूँ, सर्वाइवल इज द फर्स्ट चैलेंज। उसको अपनी रोटी, 2 वक्त की रोटी, छत, इन सब की ओर ध्यान देना पड़ता है कि मैं अगले दिन की रोटी, अगले दिन के लिए कहाँ रहूंगी। तो अगर आपको इन सब का जब सपोर्ट नहीं मिलता तो थोड़ा इंसान, थोड़े लड़की या लड़के के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अब तो लड़कों के लिए भी काफी डिफिकल्ट हो गया है, तो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। बट आप अगर अपने आपके अगर आसपास एक बैकअप प्लान है कि मैं, अगर मुझे कल की रोटी के लिए चलाना, मैं साइड में ये जॉब कर सकती हूँ या ये चीज में काम कर सकती हूँ। चाहे फिल्मी लाइन में जुड़ जाइए, कई सारे लोग डायरेक्टर के साथ जुड़ के अपना रोजी रोटी भी कमा रहे हैं और अपने पैशन को भी पूरा कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े कलाकार हैं, टीवी एक्ट्रेस जैसे हैं, वो कहते हैं हमने पिज्जा बेच के और मैंने घर में बुक्स डिलीवरी करवा के और ऐसे करके मैंने कमाया भी था, ऑडिशंस पे भी जाती थी। आपने पार्थो घोष जो एक सफल डायरेक्टर भी हैं, उनके साथ आपने काम किया, बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। तो डॉक्टर अपूर्वा, अब आपके पास कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे डॉक्टर अपूर्वा काम कर रही हैं और आने वाले टाइम में वो हमारे दर्शकों को अपनी एक्टिंग से, अपने मॉडलिंग कैरियर से मंत्रमुग्ध करेंगी? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है अब? जी, फिंगर्स क्रॉस्ड है मैं तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए, बट प्रोजेक्ट्स काफी सारे कर रही हूँ। लेकिन क्या होता है, अब फिल्म बन जाती है और फिल्म मार्केट तक आने में थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज पीवीआर और ये सब क्या होता है, मल्टीप्लेक्सेस नोन फेसेस को देखना चाहते हैं। दे आर लाइक फ्रेश फेस को देखने के लिए थोड़ा सिचुएशन मुश्किल हो जाती है एक फ्रेश बंदे को लॉन्च होने में। मुझे मौका मिला है सही बड़े पार्थो दादा के साथ काम करके, अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम करके। तो मेरी साउथ फिल्में हैं जो काफी सारी लाइन में लगी हुई प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, जो आएंगे, आप नियर फ्यूचर में देख सकते हो। और आगे आगे मैं और फिल्में बनाऊंगी, लेकिन बॉलीवुड की तरफ अब मेरा थोड़ा कम ध्यान है। मैं साउथ और मेरी एड फिल्म्स काफी सारी। जी डॉक्टर अपूर्वा जी, मैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। उन महिलाओं के लिए, उन युवतियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, आपका क्या मैसेज रहेगा जो मॉडलिंग में, जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं? ऐसी लोगों के लिए आपके लिए क्या टिप्स हैं? मैं जैसे पूरे थ्रू आउट इस सेशन में हर जी बताती रही हूँ कि आप चाहे किसी भी फील्ड में जाए, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाए, आप कोई भी छोटा मोटा जॉब करें, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने काम में। आपको कई बार चैलेंजेस ये आएंगे कि मैं क्या करूं, मुझे इतने फेलियर मिल चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन हर रोज कितने लाखों लोग जाते हैं और उनमें से बहुत कम बन पाते हैं। वो सिर्फ इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनमें वो कंसिस्टेंसी रहती है। अगर आपको लगता है आपकी कला में, आपके वर्क में या कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी में कमी आ रही है, उसको इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि आपको इतने प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स आपको मिले, इतने रियलिटी शोज आते हैं, उससे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। क्योंकि हर जगह अगर मैं ये बोलूं नेपोटिज्म चल रही, नहीं, ऐसी बात नहीं। हर जगह नेपोटिज्म नहीं है, हर जगह ग्रुपिज्म नहीं है। तो आपको जहाँ पे टैलेंट है, एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से, दूसरी जगह, तीसरी जगह से। अब वो लीग जो हो गए, कुछ दिन से जो लीग और सिनेरियो थोड़े ब्रेक होने लग गए हैं, लोग थोड़ा सा कॉमनर की तरफ ध्यान देने लगे। आप देख रहे हो ना, वेब सीरीज में कितने नए लोग लॉन्च हो रहे हैं। तो जो भी लड़का या जो भी लड़की को लॉन्च होना है या अपना टैलेंट दिखाना है,
वो अपने पहले टैलेंट को थोड़ा सा खुद अपने घर पे अपने होमवर्क कीजिए कि हाँ मैं कर रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। अपना एक बैकअप स्ट्रांग रखिए कि उनको कहीं फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज बॉम्बे में सरवाइव करना विदाउट फाइनेंशियल बैकअप बहुत मुश्किल हो जाता है जी। और अपना फाइनेंशियल बैकअप स्ट्रांग रख के बस आप अपनी मेहनत करते रहिए, किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल डेफिनेटली हो जाएंगे। और बीइंग अ डॉक्टर, मैं अपने दर्शकों को और हरजी आपके व्यूअर्स और न्यूज 28 चैनल के जितने भी व्यूअर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि अगर आप जब भी आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हो, स्पेशली विमेन, आजकल जो वर्किंग वुमेन है वो अपने हेल्थ के लिए कैसे फिट रखेंगे, हमेशा एरोबिक एक्सरसाइज है 30 मिनट की वॉकिंग जरूर कीजिए, चाहे मॉर्निंग में कीजिए चाहे इवनिंग में कीजिए। अगर आपको कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, आपके मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो हमेशा अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। दूसरी और सबसे एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको पेरिनियल हाइजीन, मतलब जिसको क्या कहते हैं, अगर आपको अंदरूनी हाइजीन, आपके वाइट डिस्चार्ज या आपको कोई भी किसी भी टाइप की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो गूगल पे ना देखिए और अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। बिकॉज क्या होता है, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, आप एक महिला हैं जो घर भी देखती हैं, बाहर भी काम कर रही हैं, या फिर जो हाउस वर्किंग महिलाएं हैं उनको काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है, अपनी बच्चों के लिए काफी सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। और अगर आपके बच्चे नहीं है तो IVF, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन आपको काफी सारी चीजें, जिससे आप अपनी हाइजीन इंप्रूव कर सकते हैं। और आजकल काफी सारी ऐसी चीज आ गई हैं, काफी गवर्नमेंट क्लिनिक खुल गए हैं जो फ्री हैं, वहां पे आगे कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आप दिखा सकते हैं। बिकॉज जब आप फैसिलिटी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। जी जरूर डॉक्टर अपूर्वा जी, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए न्यूज़ 28 परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और यही उम्मीद करता है कि आप हमेशा सफलता की सीढ़ियां यूं ही चढ़ती रहें और एक दिन सफल अदाकारा के रूप में और एक सफल डॉक्टर के रूप में हमारे दर्शकों को आप यूं ही अपने जो जीवन यात्रा के बारे में हमेशा बताते रहें। जी, थैंक यू हर। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर अपूर्वा नैन जी, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में आपसे साझा की अपनी हर बात को, अपने मेडिकल करियर के बारे में, अपने मॉडलिंग, अपने एक्टिंग के बारे में उन्होंने डिस्कस किया और बहुत ही हेल्थी टिप्स भी आपको बताए कि आपको अगर कोई महिलाओं को कोई प्रॉब्लम्स हैं, युवतियों को कोई प्रॉब्लम्स है हेल्थ को लेकर, तो उसके लिए भी बेहतरीन टिप्स बताए। साथ ही साथ उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में भी किस तरीके से जो डिफिकल्टीज आती हैं न्यू कमर्स के सामने, उनको वो क्या टिप्स जरूरी होने चाहिए उसके बारे में भी आपको बताया। अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक नए मेहमान के साथ आपसे रूबरू कराएंगे उनकी जीवन यात्रा के बारे में। तब तक मुझे हर्ष कुमार को आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।